अच्छा, लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे क्लास एविस की, हम लोग बात कर रहे थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास मैमल्स के बारे में, जो कि क्या है, आपके इस चैप्टर की लास्ट क्लास होती है। इस चैप्टर की लास्ट क्लास होती है, ठीक है ना। क्लास मैमेलिया। मैमेलिया वर्ल्ड बना हुआ है किससे? मैमल से, ठीक है ना। मैमल किसी भी ऐसे एनिमल को बोलते हैं जिसमें क्या पाई जाती है, जिसमें हमने बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, हम लास्ट वीडियो में हमने बात की थी क्लास एविस की बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं क्लास मैमेलिया की बात कर रहे हैं। मैमेलिया वर्ल्ड बना हुआ है मैमल से, ठीक है ना। मैमल वर्ल्ड का एक्चुअल मतलब होता है ऐसा कोई भी एनिमल जिसमें क्या पाए जाए, मिल्क ग्लैंड्स पाए जाएँ। क्या क्या पाए जाए? मिल्क ग्लैंड्स पाए जाएँ, उसको हम लोग बोलते हैं मैमल। तो ऐसे सारे के सारे एनिमल जिसमें क्या पाए जाए, मिल्क ग्लैंड्स पाए जाए, उसको हम रखते हैं किसमें? क्लास मैमेलिया में रखते हैं, ठीक है ना। क्लास मैमेलिया में रखते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम इसके अगर जनरल कैरेक्टर देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं मैमेलिया के सारे एनिमल की हम लोग बात करते हैं, कहाँ पे मिल सकते हैं? कॉस्मोपोलिशन हो सकते हैं, मतलब हर तरह के वातावरण, हर तरह के एनवायरनमेंट में क्या हो सकते हैं, हर तरह के हैबिटेट में यार मिल सकते हैं। फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स, ठीक है ना। फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, मतलब सारे के सारे तरह के जगहों पर, सारे के सभी एनवायरनमेंट में क्या हो सकते हैं, आसानी से देखे जा सकते थे, ठीक है ना। यदि इनकी स्किन की बात की जाए, ठीक है ना, क्या होती है? मोटी होती है, साथ ही साथ क्या होती है? वाटर रेजिस्टेंट होती है, मतलब जल को या पानी को अंदर एंटर नहीं होने देती है, ठीक है ना। और वेल डेवलप्ड टाइप की पाई जाती है। ओके, द स्किन इज थिक, वाटर रेजिस्टेंट, ठीक है ना। क्या पाए जाए? वाटर रेजिस्टेंट पाए जाए, एंड वेल डेवलप्ड, ठीक है ना। क्या होगी स्किन? क्या पाई जाए? वेल डेवलप्ड पाया जाए, ठीक है ना। अब स्किन को हम लोग कह सकते हैं, स्किन में क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि ऑल्फैक्टरी लोब्स पाई जाती है, मतलब सूंघने की क्षमता होती है, बहुत सारी टच के लिए सेंसेशन मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि कुछ ना कुछ सब्सटेंस को एक करती रहती है, धीरे धीरे सेक्रेट करती रहती है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि पसीने को करती है, बॉडी से रिलीज़ करती हैं। क्या पाई जाती हैं? स्वीट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो कि पसीने को रिलीज़ करती है। साथ ही साथ फैट ग्लैंड्स पाई जाती है, जो कि करती है बॉडी को सॉफ्ट बनाए रखने के लिए, ठीक है ना। सॉफ्ट बनाए रखने के लिए क्या करती है? ऑयल का सेक्रेशन करती है, ठीक है ना। मैनी टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स एंड सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में हम ये कह सकते हैं टच के लिए क्या पाए जाते हैं? इसमें रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। कोई भी अगर इस स्किन को टच करता है तो हमें पता चलता है, तो किसके कारण पता चलता है? सेंस ऑर्गन या सेंसरी सिस्टम पाया जाता है, जिसके कारण सेंसेशन चलता है हमारे, ठीक है ना। ओके, साथ ही हम लोग क्या बात की थी ऊपर? मेमोरी ग्लैंड्स की बात की है, मैमल की बात की है, मिल्क ग्लैंड्स की बात की है। क्या होती हैं? फंक्शनल होती है किसके अंदर? नॉर्मली फीमेल्स के अंदर फंक्शन होती है। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, which are normally functional in फीमेल्स। जो क्या होती है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं क्या? मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है ना। मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स को हम लोग बोलते हैं मेमोरी ग्लैंड, जो कि क्या होती है? फीमेल्स में नॉर्मली फंक्शनल होती है, ठीक है ना। ओके, अगर
बात की जाए बॉडी के अंदर तो हार्ट होता है। हार्ट क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट होता है। हार्ट इज परफेक्टली 4 चैम्बर, ठीक है ना। 2 ऑरिकल पाए जाएंगे जो कि हमने एवीज में देखा था, 2 ऑरिकल होंगे और 2 वेंट्रिकल पाए जाएंगे। 2 क्या होंगे? ऑरिकल पाए जाएंगे और 2 वेंट्रिकल पाए जाएंगे। साथ ही साथ रेस्पिरेशन लंग्स की हेल्प से होगा। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। किसकी हेल्प से होगा? लंग्स की हेल्प से क्या होगा? यहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, ठीक है ना। एनिमल की यदि बात की जाए तो एनिमल क्या पाए जाएंगे? यूरियोटेलिक होंगे, ठीक है ना। दे आर यूरियोटेलिक। अब यूरियोटेलिक होता है सेक्रीशन या प्रोडक्शन ऑफ यूरिया। किसका प्रोडक्शन करते हैं? NH2CO ठीक है ना। यूरिया का क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। हमने एवीज में बात की थी यूरिक एसिड की, जो कि क्या होती है? क्रिस्टल की फॉर्म में होती है या सेमी सॉलिड कंडीशन में पाई जाती है। लेकिन हम जैसे इसकी बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, सारे के सारे क्या एनिमल होते हैं? एनिमल क्या होते हैं? यूरियोटेलिक होते हैं, जो कि क्या है? यूरिया का प्रोडक्शन करते हैं। यूरिया होता है एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। यूरिया क्या होता है? एक लिक्विड सब्सटेंस होता है। इसके लिए क्या होती है? इसके सेक्रीशन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। और ये बनता कहाँ पे है? किडनी के अंदर बनता है, या किडनी के द्वारा फिल्ट्रेट किया जाता है ब्लड से, ठीक है ना। और साथ ही साथ हमने देखा एवीज में क्या होता है? यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? एब्सेंट था। यहाँ पे क्या पाया जाएगा? यहाँ पे क्या होगा? उपस्थित पाया जाएगा, प्रेजेंट पाया जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, जो क्या कर सकता है? इसको यूरिया को स्टोरेज करने का काम करता है। ओके, presence of well developed urinary bladder, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? यहाँ पे प्रेजेंट पाया जाए, हमने देख, ठीक है। सारे के सारे एनिमल की बात की जाए तो मोस्टली एनिमल क्या होते हैं? वीवी पैरस टाइप के होते हैं। मतलब क्या होते हैं? डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। लेकिन कुछ एनिमल जो लोअर मैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? ओवी पैरस भी हो सकते हैं। तो इसलिए बोल सकते हैं हम लोग दे आर ओवी पैरस। यदि डकबिल्ड प्लेटिपथ की बात की जाए, ठीक है ना, या एकेडिना की बात की जाए, जो कि क्या करता है? आंट ईटर होता है, मतलब चींटियों को खाने वाला होता है, ठीक है ना। वो क्या होता है? ओवी पैरस होता है। क्या होता है? ओवी पैरस होता है, मतलब अंडे देता है, अंडे से बच्चे निकलते हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन तो ये हो जाती है, और एक कंडीशन आती है ओवो वीवी पैरस की, ठीक है ना। कुछ एनिमल अंडे देते हैं, उनसे बच्चे निकलते हैं, या कह सकते हैं वीवी पैरस कंडीशन में पाए जाते हैं, मतलब डायरेक्ट और वीवी PAROES, ठीक है ना। वीवी पैरस मतलब डायरेक्ट क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देने का काम करते हैं। ओके, तो ये हो जाता है आपका क्या? कंडीशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का पाया जाता है, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट। फर्टिलाइजेशन कैसा टाइप पाया जाएगा? इंटरनल टाइप का पाया जाएगा। मतलब स्पर्म्स हैं जो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किए जाएंगे। स्पर्म्स कहाँ पे? फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किए जाएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ यदि बात की जाए, ये मदर के बीच में और एम्ब्रियो या फीटस के बीच में एक कनेक्शन के लिए लिंक पाया जाता है, जो कि करता है उस लिंक को हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है ना। जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्लेसेंटा, जो कि करता है मदर के बीच में और फीटस जो उसके अंदर बन रहा है, ठीक है ना, उसके बीच में आपस में क्या करता है? एक लिंक का काम करता है, रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, सर्कुलेशन के लिए, किसी भी प्रकार की, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेसेंटा। फॉर्मेशन ऑफ
प्लेसेंटा इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स। ठीक है ना, मैमल्स में क्या पाया जाता है, प्लेसेंटा पाया जाता है। ये तो हो जाता है आपका क्या, मैमेलिया का जनरल कैरेक्टर्स हो जाते हैं। यदि इसकी क्लासिफाई किया जाए, इसको मैमेलिया को क्लासिफाई किया जाए तो इसको दो सब क्लास में क्या कर सकते हैं हम लोग, बांट सकते थे। पहली सब क्लास थी प्रोटोथीरिया। प्रोटो का एक्चुअल में मतलब होता है पुराना, ठीक है ना, प्रोटोथीरिया। एक कंडीशन थी किसकी, थीरिया की, एक कंडीशन किसकी थी, थीरिया की। तो प्रोटोथीरिया की यदि बात की जाए, प्रोटोथीरिया की यदि बात की जाए तो प्रोटोथीरिया के जो एनिमल होंगे सारे के सारे क्या होते हैं, कुछ एनिमल को हम लोग बोल सकते हैं किसकी तरह शो होते हैं, रेप्टाइल की तरह क्या होते हैं, शो होते हैं। ठीक है ना, रेप्टिलिया की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनमें क्या पाई जाती है, मिल्क ग्लैंड्स पाई जाती है। इसलिए हम लोग उसमें किस में पढ़ते हैं, मैमेलिया क्लास में इनको पढ़ते हैं। इसीलिए इनको बोला जा सकता है क्या, दे आर रेप्टाइल लाइक मैमल्स, दे आर रेप्टाइल लाइक मैमल्स। मैमल्स क्या होंगे, रेप्टाइल की तरह, जो कि हम लोग देखते हैं स्नेक्स वगैरह ऐसे पाए जाएंगे, क्या क्या। और सारे के सारे एनिमल क्या होंगे, ओविपेरस, मतलब अंडे देने वाले, ओविपेरस एनिमल। ठीक है ना। यदि इनमें बात की जाए, एग्जाम्पल देखा जाए तो एक आता है आंट ईटर, जिसे हम लोग बोलते हैं इकिडना, ECHIDNA, इसे बोला जाता है आंट ईटर, जो कि करता है चींटियों को खाने वाला होता है। ठीक है ना। और हो सकता है ऑर्निथोरिंकस, नीथो RHYNCUS। ठीक है ना। ये क्या होता है, ये भी कुछ बहुत ज़्यादा इसके शरीर बॉडी पर पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग रखते हैं क्या, प्रोटोथीरिया में, जो कि क्या होता है, रेप्टाइल की तरह या क्रीपिंग मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या पाई जाती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स पाई जाती हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स पाई जाती है। इसलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग प्रोटोथीरिया के अंदर। एनिमल्स होते हैं सारे के सारे ओविपेरस टाइप के, जैसे कि हमने देखा एंट ईटर, एकेडिना और ऑर्निथोरिंकस। ठीक है। फिर आती है बात किसकी, थीरिया की। फिर आती है बात थीरिया की। थीरिया को हम लोग एक्चुअल में बांट देते हैं दो में। पहली होती है मेटाथीरिया, एक होती है यूथीरिया। और यू का एक्चुअल में मतलब होता है, ईयू का मतलब होता है मॉडर्न, जो कि क्या होता है, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड पाए जाते हैं। यू का मतलब होता है सबसे ज़्यादा मॉडर्न। ठीक है ना। थीरिया को हमने दो में बांटा, मेटाथीरिया और यूथीरिया। मेटा का मतलब होता है मिडिल, बीच का। ठीक है ना। प्रोटो और यू के मतलब पुराने। प्रोटो का एक्चुअली मतलब था ओल्ड। क्या था, प्रोटो का मतलब था यहाँ पे ओल्ड। ओल्ड और न्यू के बीच का मेटाथीरिया में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो दोनों के बीच की कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे मेटाथीरिया में। अगर इनकी बात की जाए मेटाथीरिया की, मेटाथीरिया की बात की जाए तो मेटाथीरिया में क्या होता है, जो पीछे के पाँव होते हैं, हाइंड लेग्स होते हैं, वो क्या होते हैं, बड़े पाए जाते हैं। ठीक है ना। जो क्या करते हैं, इनको उछलने के लिए, मतलब लीपिंग के लिए क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है ना। द हाइंड लेग्स आर मच longer they jump on the hind legs, which is called as लीपिंग। ठीक है ना। लीपिंग का मतलब होता है उछलना, कूदना। जो क्या करते हैं, इसको पीछे वाले जो पाँव होते हैं, हाइंड लेग्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इनको उछलने में हेल्प करते हैं। ठीक है ना।
उछलने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। साथ ही साथ क्या पाई जाती है, इनमें लंबी टेल पाई जाती है, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग एंड मैसिव टेल, ठीक है ना, क्या करती है, जो इससे बॉडी बैलेंस को हेल्प करती है। हेल्प इन, जैसे कि हमने पाइगो स्टाइल देखा था एबीज में, वो क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था किसके, बॉडी बैलेंस बनाने में। हेल्प इन बॉडी बैलेंस, ठीक है ना। प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग एंड मैसिव टेल, टेल पाई जाएगी लंबी। और साथ ही साथ क्या पाया जाता है, मार्सुपियल पाउच पाया जाता है, ठीक है। मार्सुपियल पाउच होता है जिसमें क्या करते हैं, अपने अनडेवलप्ड एम्ब्रियो को इसके अंदर रख सकते हैं और फीड कराते हैं, मतलब भोजन कराते हैं जब तक कि वो विकसित या डेवलप्ड नहीं हो जाता है। जैसे कि मैक्रोपस की हम लोग बात कर सकते थे। मैक्रोपस होता है कंगारू, जो कि ऑस्ट्रेलिया में मिलता है, नेशनल एनिमल है वहाँ का, ओके। प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियल पाउच, ठीक है ना। बियरिंग इन किस में मिलता है, बियरिंग इन फीमेल्स में मिलता है, ठीक है ना। अब इसको बोल सकते हैं हम ओविपेरस होते हैं, ओवोविविपेरस होते हैं। दे आर ओवोविविपेरस, देयरफॉर गिव बर्थ टू, क्या करते हैं, हमने अभी बोला किसके, अविकसित शिशु को, अनडेवलप्ड चाइल्ड को करते हैं, डेवलप में चेंज करते किस में, मार्सुपियल पाउच में रखकर। देयरफॉर गिव बर्थ टू अनडेवलप्ड यंग ones which are kept in the marsupium pouch till complete development, ठीक है ना। कंप्लीट डेवलपमेंट होने तक क्या करते हैं ये लोग, अपने बच्चे को मार्सुपियन पाउच के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आती है क्या, क्लास यूथीरिया, जो कि क्या थी, मॉडर्न थी, ठीक है ना। जिसमें आते हैं सारे के सारे बंदर आते हैं, या कैटल कह सकते हैं हम लोग, ये आते हैं, और सारे के सारे ह्यूमंस आते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इंक्लूड्स ट्रू मैमल्स, सत्य प्रकार के क्या कर सकते हैं इसमें, मैमल्स कह सकते हैं, ट्रू मैमल्स, ओके। और दे आर ट्रू विविपेरस, ये क्या करते हैं, डेवलप्ड चाइल्ड को क्या करते हैं, यहाँ पे जन्म देते हैं, ठीक है ना, बर्थ करते हैं, ओके। तो इस प्रकार के एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं किस में रखते हैं, यूथीरिया में रखते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग बात कर सकते हैं, अच्छा मेटाथीरिया का एग्जाम्पल होगा क्या, मैक्रोपस, जिसे बोला जाता है क्या, कंगारू, जो कि कहाँ मिलता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है, ओके। यूथीरिया में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे हम लोग बात करते हैं रैबिट की, ओके। टेरोपस की हम लोग बात कर सकते हैं, तो बैट जिसे बोलते हैं हम लोग, टेरोपस की हम लोग बात कर सकते थे। रैट की हम लोग बात कर सकते थे। स्क्वायरल की बात कर सकते थे, ओके। स्क्वायरल की हम लोग बात कर सकते थे। साथ ही साथ किसकी बात कर सकते थे, पैंथर की हम लोग, या टाइगर की हम लोग बात कर सकते थे, या कैटल्स की हम लोग बात कर सकते थे, ओके। डॉल्फिन की हम लोग बात कर सकते थे, और साथ ही साथ हम बात कर सकते थे, सारे कैटल की कर ही लिया, ठीक है ना। होमो सैपियंस की बात कर सकते थे, जो कि क्या होता है, ह्यूमन होता है, होमो सैपियंस। ह्यूमंस की हम लोग बात कर सकते थे, चिंपांजी, गोरिल्ला, इन सब की, या ऐप की
मतलब सारे के सारे बंदरों की या लंगूरों की हम लोग इसमें बात कर सकते थे, ठीक है ना। लॉरिस की हम लोग बात कर सकते थे, जो कि क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइमेट होता है, ठीक है ना। ये सारी की सारी हम लोग बात कर सकते हैं। इसमें क्या पाई जाएंगी, डेवलप्ड मिल्क ग्लैंड्स पाई जाएंगी, साथ ही साथ क्या होंगे, विविपेरस प्रकार के एनिमल होंगे। क्या होंगे, विविपेरस प्रकार के एनिमल होंगे। अपने बच्चे को विकसित अवस्था में, डेवलप्ड चाइल्ड को क्या करते हैं, बर्थ करते हैं। तो ये आपका क्लास हो जाती है मैमेलिया, क्लास कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ ही आपका चैप्टर भी यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।